तभी इंडियन एयरफोर्स फोर्स के चीफ ने कहा अभी कि हमारी हालत अब वही है जो 1965 में इंडियन एयरफोर्स की हालत थी, 1965 में थी, हम आज वही खड़े हैं। मोदी जी ने इंडियन एयरफोर्स और फौज को कमजोर करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त ड्रोन ऑपरेट करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। देखा जाए तो इस वक्त जदीद जंग का अगर कोई हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक है तो वो है ड्रोन। ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जंगों की जरूरत बन चुकी है। नाज़रीन, जासूसी से लेकर दुश्मन पर हमले तक हर काम अब ड्रोन्स की मदद से ही हो रहा है। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को भी मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है, क्योंकि दोनों मुल्क भी अब इस जदीद टेक्नोलॉजी को हासिल करने की दौड़ में पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। ये दोनों मुल्क जदीद ड्रोन दूसरे मुल्कों से खरीद भी रहे हैं और खुद भी ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है और क्या इसके पास जो ड्रोन हैं वो फ्यूचर में भारत का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। हमारी आपसे गुजारिश है कि इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त ड्रोन ऑपरेट करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान ने ये कामयाबी रातों रात हासिल नहीं की, बल्कि इसके पीछे कम से कम 30 साल से ज्यादा अरसे की मेहनत शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान का ड्रोन प्रोग्राम 1990 की दहाई में शुरू हुआ था, यानी तकरीबन 30 साल पहले इसका आगाज हो चुका था। ये तब की बात है जब अभी दुनिया पर फाइटर जेट्स का राज था और ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुतालिक कम ही लोग सोच रहे थे। सिर्फ अमेरिका या चीन वगैरह ही इस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे थे, या फिर इसराइल इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। नाज़रीन, उस दौर में पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स ने भांप लिया था कि मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी जंगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी, इसलिए पाकिस्तान ने शुरू से ही इस टेक्नोलॉजी के हसूल की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी थी। नाज़रीन, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जिन इदारों में तैयार हो रही थी इनमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, एयर वेपन कॉम्प्लेक्स, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल थे। नाज़रीन, इन चार के अलावा कई प्राइवेट कंपनी की खिदमात भी हासिल की गई थी। नाज़रीन, इन कंपनीज में इंटीग्रेटेड डायनामिक्स कराची, ईस्ट वेस्ट इन्फिनिटी, सतोमा और ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्रीज शामिल थी। नाज़रीन, 2009 तक पाकिस्तान कई किस्म के ड्रोन तैयार करके इन्हें अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज के इस्तेमाल में ला चुका था, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के पास अपने ड्रोन आ चुके थे। इनमें जासूस ब्रावो 2 ड्रोन बहुत ही ज्यादा अहम था, जिसे एयरफोर्स के हवाले किया गया था। ये ड्रोन जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा टॉर्नेडो, बॉर्डर ईगल, थॉर्नेट और ऐसे ही बेशुमार ड्रोन्स भी तैयार किए जा चुके थे। नाज़रीन, इनमें कुछ ड्रोन सरकारी तौर पर भी तैयार होते थे और कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर तैयार किए जाते थे। 2008 में पाकिस्तान ने जासूस ड्रोन को बेहतर बनाकर उकाब के नाम से तैयार करके नया ड्रोन मुतारफ करवाया। इस ड्रोन में कई सलाहियतें थी। ये दुश्मन की जासूसी के अलावा किसी हमले से होने वाली तबाही का जायजा भी ले सकता था। नाज़रीन, इसकी मदद से दुश्मन पर तोप खाने का फायर भी दुरुस्त अंदाज से किया जा सकता था। लेकिन नाज़रीन, 2009 तक पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन तैयार किए थे वो ज्यादातर जासूसी मकासद के लिए ही इस्तेमाल होते थे, या फिर उन्हें पाक फौज फायरिंग प्रैक्टिस के लिए टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करती थी। नाज़रीन, जंगी मशकों के दौरान इन ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से निशाना बनाया जाता था ताकि इन मिसाइल सिस्टम्स की जांच की जा सके, लेकिन इन ड्रोन्स पर हथियार नस्ब नहीं किए जाते थे। नाज़रीन, इन ड्रोन्स की सलाहियतें भी महदूद थीं और ये चंद घंटे से ज्यादा परवाज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन 9/11 के बाद से सूरत हाल तेजी से बदल गई। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमेरिकी ड्रोन्स हमले शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान इन हमलों पर अमेरिका से एहतजाज कर रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ थे। लेकिन इन हमलों से पाकिस्तान ने ये भी समझ लिया था कि इसे भी मुसल्लह ड्रोन्स हासिल करना होंगे जो दुश्मन पर अटैक कर सकें। इसके लिए अमेरिका से मुसल्लह ड्रोन्स खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका हिले बहाने बनाकर पाकिस्तान को टालता रहा और नाज़रीन, ये ड्रोन्स फराहम नहीं किए गए। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ डू मोर के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन इस जंग के लिए जदीद ड्रोन्स देने से अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि पाकिस्तान को इंतहाई जरूरी तैयारे F-16 भी नहीं दे रहा था। लिहाजा पाकिस्तान ने समझ लिया कि इसे खुद से ही जदीद तरीन मुसल्लह ड्रोन्स बनाना होंगे। नाज़रीन, इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स में हथियार नस्ब करना शुरू कर दिए। ऐसे ड्रोन्स बनाने पर काम शुरू हुआ जो मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना सकते थे। ये पाकिस्तान में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की तैयारी में एक नए दौर का आगाज था। नाज़रीन, अब बात करते हैं 2013 की। 2013 में पाकिस्तान को मुसल्लह ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में पहला ब्रेक थ्रू मिला, जब पाकिस्तान ने जदीद तरीन बुराक ड्रोन
मुतारफ करवा दिया। ये ड्रोन पाकिस्तान एयर फोर्स और नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन नेस्कॉम ने मुश्तरका तौर पर बनाया था। नाज़रीन, इसकी टेस्ट फ्लाइट तो 2009 में ही हो चुकी थी। इसके डिजाइन और सलाहियतों को मजीद बेहतर किया जाता रहा। 4 बरस की कोशिशों के बाद ये ड्रोन पाकिस्तानी एयर फोर्स के हवाले कर दिया गया। बुराक के पहले चंद मॉडल्स को सिर्फ जासूसी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें हथियार ले जाने की सलाहियत पैदा कर दी गई। यानी ये पाकिस्तान का पहला बाकायदा आर्म ड्रोन था जो जदीद मिसाइल्स और बम फायर कर सकता था। नाज़रीन, पहला आर्म बुराक ड्रोन 2015 में पाक फौज के हवाले किया गया। इस ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हुए थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें फिजा से जमीन पर मार करने वाला एक लेजर गाइडेड मिसाइल भी नस्ब किया गया था। नाज़रीन, इस मिसाइल का नाम था बर्क मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 8 किलोमीटर है और ये 8 किलोग्राम तक बारूद लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल से किसी हरकत करते हुए टारगेट को यानी किसी गाड़ी वगैरह को भी निशाना बनाया जा सकता था। नाज़रीन, इस मिसाइल और बुराक ड्रोन की वजह से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो चुका था जिनके पास मुसल्लह ड्रोन्स मौजूद थे, लेकिन अब इसका अमली तजर्बा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हथियार का असली टेस्ट तो मैदान जंग में ही होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान को बुराक ड्रोन और बर्क मिसाइल टेस्ट करने का शानदार मौका 2015-2015 में मिल गया। नाज़रीन, दहशतगर्दी के दौरान ऑपरेशन में शुमाली वजीरिस्तान की वादी शवाल में दहशतगर्दों और पाक फौज के दौरान सख्त लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ बुराक ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला किया। 7 सितंबर 2015 को एक बुराक ड्रोन ने वादी शवाल में दहशतगर्दों के एक कंपाउंड को निशाना बनाया। इस हमले में 3 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारे गए। नाज़रीन, इस कामयाब कार्रवाई ने पाकिस्तान को इन वर्ल्ड पावर्स में शामिल कर दिया जिनके पास अपने तैयार करदा ड्रोन्स को लड़ाई में इस्तेमाल करने की पूरी सलाहियत मौजूद थी। नाज़रीन, इस कामयाब मिसाइल हमले ने दुनिया भर के मीडिया को हैरान कर दिया और इंटरनेशनल मीडिया में ये हेडलाइन भी बना। दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान, जिसे टेक्नोलॉजी में बहुत ही पीछे समझा जा रहा था, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जो इस जमाने में महज सिर्फ अमेरिका के पास थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 2018 में चीन के साथ मिलकर 48 ड्रोन मुश्तरका तौर पर तैयार करने का एक मंसूबा भी तैयार किया। नाज़रीन, इस मंसूबे के तहत चाइना के जदीद तरीन विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स को पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर बनाना था। इन ड्रोन्स को पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए तैयार किया जा रहा था। विंग लॉन्ग 2 चीन का जदीद तरीन मिलिट्री ड्रोन है। ये ड्रोन 32,500 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। ये 32 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत भी रखता है। इसकी रफ्तार 370 किलोमीटर फी घंटा है। ये 480 किलोग्राम पेलोड कैरी करने की भी सलाहियत रखता है। इसमें कई किस्म के बम्स और मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं और ये दिन और रात दोनों तरह की सूरत हाल में अपने टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा चीन के CH-4 और रेनबो 4 ड्रोन भी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की ड्रोन पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंडियन मीडिया में भी इसके चर्चे होने लगे हैं। नाज़रीन, एक न्यूज वेबसाइट ने भी हेडलाइन लगाई कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से आगे निकलकर ड्रोन ऑपरेट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एक ऐसा ड्रोन भी आ चुका है जिसके बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती है। ये ड्रोन पहली मर्तबा 2018 में मुतारफ करवाया गया था। ये ड्रोन ZF-1 है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रडार पर दिखाई नहीं देता। ये ड्रोन खास तौर पर इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसे डॉज देकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को भी निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तानी मिलिट्री ड्रोन के जखीरे में ताज़ा तरीन इजाफा शाफर ड्रोन है, जिसके तीसरे वर्जन शाफर 3 ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींच लिया है। पाकिस्तान की वजारत दिफा के ज़ेरे इंतजाम कराची में जंगी साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2024 में जदीद सलाहियतों के हामिल शाफर 3 ड्रोन को मुतारफ करवाया गया था। नाज़रीन, इससे पहले 2022 में ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन ने शाफर 2 ड्रोन मुतारफ करवाया था, जबकि 2024 में मजीद खुसूसियात का हामिल शाफर 3 ड्रोन पेश किया गया था, यानी शाफर 2 का अगला वर्जन मार्केट में आ चुका है। नाज़रीन, शाफर 3 पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इंजीनियर्स की 30 साल शब रोज की मेहनत का नतीजा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो शाफर 3 को गेम चेंजर करार दे रहे हैं। इसकी खूबियों की बात की जाए तो शाफर 2 से इसकी खूबियां काफी ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर शाफर 2 असले के साथ 12 से 13 घंटे और बगैर असले के 20 घंटे तक परवाज करता था, लेकिन शाफर 3 30 घंटे तक मुसलसल फिजा में रह सकता है। शाफर 2 23,000 फीट की बुलंदी तक परवाज करता था, लेकिन शाफर 3 में ये खूबी है कि ये 35,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है, यानी इसकी बुलंदी शाफर 2 से 12,000 फीट ज्यादा है। फिर शाफर 3 एक बड़ा जहाज है जो मुख्तलिफ नौइयत के 8 हथियार लेकर जा सकता है, जबकि पिछले वर्जन शाफर 2 सिर्फ 4 हथियार ले जा सकता था। शाफर 3 ड्रोन में गोलियों, बमों और मिसाइलों समेत हर तरह का जदीद असलहा भी नस्ब किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें थर्मल सेंसर नस्ब हैं जो कि रात के वक्त भी इसे देखने की सलाहियत फराहम करते हैं।
इनकी मदद से यह हरारत पैदा करने वाली हर चीज का खोज लगा लेता है। रात के वक्त भी इसकी नजर से बचना नामुमकिन है। इसके अलावा नाज़रीन, शाफर 3 में अपने टारगेट को लॉक करने का भी एक जदीद तरीन निजाम नस्ब किया गया है। इसमें लेजर टेक्नोलॉजी नस्ब है जिसकी मदद से किसी भी हदफ को लॉक किया जा सकता है। फिर ये ड्रोन मिसाइल फायर करता है तो मिसाइल लेजर को फायर करते हुए बड़ी महारत से उस चीज को तबाह कर देता है। लेकिन शाफर 3 की सबसे बड़ी खूबी जो इसे इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन की सफ में खड़ा करती है वो ये है कि ये ड्रोन खुदकारी यानी ऑटोनोमस के तहत काम करता है। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका और चीन अपने जदीद तरीन ड्रोन में नस्ब कर रहे हैं। नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी ड्रोन को ये सलाहियत देती है कि अगर इनका राब्ता अपने हेडक्वार्टर से टूट भी जाए तो ये फिर भी ऑपरेशन मुकम्मल करके अपने अड्डे पर वापस आ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए चीन और अमेरिका में बाकायदा मुकाबला भी चल रहा है। नाज़रीन, शाफर 3 को भी पाकिस्तान ने ऑटोनोमस बना दिया है। अगर इस ड्रोन को अपना मिशन मुकम्मल करने के दौरान अपने सेंसर्स के जरिए कोई भी खतरा महसूस हो या कोई भी मिसाइल अपनी तरफ आता दिखाई दे तो ये खुद का निजाम के तहत वापसी का सफर शुरू कर देता है। ये एक वक्त में 2500 किलोमीटर तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। अपनी इन खूबियों की वजह से शाफर 3 इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन का मुकाबला करने के काबिल हो चुका है। फिलहाल ये पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन ड्रोन है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के पास सिर्फ यही ड्रोन नहीं है बल्कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के दीगर शोबों में भी काम कर रहा है। इसकी वजह यह है कि अब दुनिया में छोटे ड्रोन के जरिए जासूसी और अटैक करने का ट्रेंड आ चुका है। नाज़रीन, इसकी एक शक्ल सवारिक ड्रोन अटैक है, यानी बहुत सारे ड्रोन्स की मदद से दुश्मन पर अटैक किया जाता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंसेस इन ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर तबाह ना कर सकें। कुछ ड्रोन तबाह हो भी जाएं तो बाकी ड्रोन अपना मिशन मुकम्मल करने में कामयाब रहें। इसके लिए आमतौर पर जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कामिकाज़ी या खुद कुछ ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन्स अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस नहीं आते। ये आमतौर पर अपने टारगेट से टकराकर फट जाते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर कामिकाज़ी ड्रोन ही तैयार कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन को जाम करने वाली टेक्नोलॉजीज और दहशत गर्दों के नस्ब करदा बमों को नकारा बनाने के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम जारी है। नाज़रीन, जाहिर है भारत भी पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों से वाकिफ है और इसके मुकाबले में वो अमेरिका से जदीद तरीन ड्रोन खरीद रहा है। नाज़रीन, अगर भारत की बात करें तो भारत एक ड्रोन घातक के नाम से भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के हमसाये में कई ममालिक ने जेट ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। ईरान और तुर्की भी जेट ड्रोन्स बना रहे हैं, लेकिन जल्दी पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर की सारी जंगें अब ड्रोन से ही लड़ी जाएंगे। नाज़रीन, हत्ता कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट ड्रोन्स की पूरी फौज को ऑपरेट किया करेंगे। लम्हा बलम्हा बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान को भी अपने आप को मुसलसल अपग्रेड करते रहना होगा ताकि वो जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐसा कर भी रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका मिलकर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नई दिफाई टेक्नोलॉजी के हसूल से रोका जाए। इसके लिए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। नाज़रीन, आपने इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन किसी वीडियो में भी इस सारे मसले की तफसील नहीं बताई गई होगी। नाज़रीन, अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंजीनियर्स पुराने मिराज तैयारों पर कैसे जुगाड़ लगाकर उन्हें जदीद तरीन फाइटर जेट्स में बदल रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।